जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स का क्लास स्टार्ट किए हैं। और प्रीवियस में जो बिहार एसएससी के लिए ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा और ये क्लास भी आज से स्टार्ट हो गया है। तो पहले छोटा बोर्ड था जिस पर कि दिखाई नहीं देता था, फ्रेश से क्वालिटी बढ़ाने के बाद दिखाई देता था। तो आप लोग के द्वारा ही कमेंट किया गया कि बड़ा बोर्ड लाने के लिए। तो देखिए ये बड़ा बोर्ड लाए हैं और इस पे आप क्लास चलेगा और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कम क्वालिटी करके भी आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। यानी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हमको नापने की आवश्यकता पड़ती है, मापने की। तो उसी को जो है फिजिक्स की भाषा में माप बोला जाता है। तो माप की सबसे पहली पद्धति जो है थी उसको FPS कहा गया। यानी कि FPS का मतलब हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड। तो ये पद्धति जो है सो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। ये पद्धति ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। उसके बाद इससे थोड़ा सा विकसित हुआ, तब लाया गया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और ये जो है सो फ्रेंच के द्वारा लाया गया था, जिसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा गया। तो इसमें हम लिख देते हैं ये फ्रेंच के द्वारा लाया गया था, जिसे मीट्रिक प्रणाली कहा गया। मीट्रिक प्रणाली कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, इससे भी विकसित करके लाया गया, क्योंकि इसमें भी नापने में और माप करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता था। जैसे आपको ही लाना है, कोई भी सामान लाना है, 1 केजी लाना है, तो आपको जाकर के इसमें बोलना पड़ेगा कि 1000 ग्राम आलू दीजिए या 1000 ग्राम आटा दीजिए, कुछ भी बोलना पड़ेगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद इससे भी विकसित करके MKS प्रणाली लाया गया। MKS प्रणाली लाया गया। इसका मतलब होता है मीटर, केजी और सेकेंड, यानी कि किलोग्राम और सेकेंड। ये हो गया MKS प्रणाली। और बाद में इसी को जो है इसको कहा गया व्यावसायिक प्रणाली। इसको व्यावसायिक प्रणाली कहा गया, क्योंकि व्यापारियों को इसको मापने में प्रॉब्लम होता था। उसके बाद इसी को थोड़ा सा विकसित करके SI प्रणाली लाया गया। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि SI प्रणाली लाया गया। इसके तहत जो है मूल मात्रकों की संख्या 7 थी। इसके तहत मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और इसमें जो 7 मात्रक है उसी के अनुसार जो है आप संसार की किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये मूल मात्रक हम इसमें अभी लिखते हैं। भौतिक राशि लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, सिंबल और बीमा सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भौतिक राशि। ये हो जाएगा आपका मात्रक। उसके बाद हो जाएगा चिन्ह, यानी कि किससे उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप सिंबल भी बोलते हैं। और उसके बाद उसका हो जाएगा आपका बीमा। तो यहां हम लिख लेते हैं बीमा। अब भौतिक राशि में पहला आपका हो जाएगा लंबाई, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव्यमान, तीसरा आपका हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान। उसके बाद समय हो जाएगा, धारा हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं समय। उसके बाद हो जाएगा
तापमान, उसके बाद हो जाएगा आपका धारा यानी करंट, उसके बाद आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता, और उसके बाद आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। तो यहां हम लिख लेते हैं, उसके बाद ज्योति तीव्रता, और सातवां आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यह आपका हो गया पदार्थ की मात्रा। अब इसका हम मात्रक लिख लेते हैं। लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, इसको हम लिख देते हैं किलोग्राम में मापते हैं, समय को मापते हैं सेकंड में, तापमान को मापते हैं केल्विन में, धारा को मापते हैं एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं मोल में। ये मैं लिख दिए हैं आपको बोलने के रीजन से। तो आप देख सकते हैं लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, और उसके बाद द्रव्यमान को माप रहे हैं केजी में, समय को माप रहे हैं सेकंड में, धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। यानी कि धरती का जितना भी सामान है, जो भी चीज है, उस सबको हम इसी 7 मूल मात्रक के अंदर सबको माप सकते हैं। हम देख लेते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं। तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, केल्विन को के लिखते हैं या थीटा लिखते हैं, एम्पियर को आई लिखते हैं, कैंडेला को सीडी लिखते हैं, और मोल को एन लिखते हैं। अब हम इसका बीमा देख लेते हैं। यह है आपका लंबाई को एल से बीमा में डिनोट करते हैं। तो हम पहले एल लिख लेंगे, और एल को इस तरफ से बीच में थोड़ा सा छोड़ के इसे घेर देना है। तो ये हो गया लंबाई का बीमा। अब केजी को एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एम लिख देंगे, ये हो गया इसका बीमा। और उसके बाद आपका हो गया समय को टी से करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये हो गया बीमा। उसके बाद हो गया आपका केल्विन या थीटा। तो थीटा को भी हम केल्विन को के लिख लेते हैं। एम्पियर हो गया, एम्पियर को भी हम आई लिख लेते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद कैंडेला का सीडी है, सीडी लिख लेते हैं, और इस तरह से। और पदार्थ की मात्रा का मोल है, लेकिन इसका बीमा नहीं होता है, तो इसको हम काट देते हैं, इसका बीमा नहीं होता है। अब देखिए, हम किसी भी चीज को मापते हैं, जैसे इसी को मापना है। ये मेरा स्केल है जिससे हम लिख रहे हैं, मार्कर है। तो इसको हम मीटर में मापेंगे तो मीटर में है, या सेंटीमीटर में भी मापेंगे तो वो भी मीटर के अंतर्गत ही आएगा। अगर हम 5 किलो आटा लाते हैं तो केजी में मापेंगे द्रव्यमान, वो भी द्रव्यमान इसी के अंतर्गत आता है। हम खाना पकाते हैं, कितने समय में तैयार होता है, समय आ गया। अब दाल हम बनाए, दाल गरम है तो गरम है, तापमान है टेम्परेचर, तो कितना गरम है, तापमान में देखिए आ गया। अब बल्ब जल रहा है, कितना धारा ले रहे हैं, बल्ब कितना प्रकाश कर रहा है, उसका ज्योति तीव्रता कितना है, पदार्थ की मात्रा है। यानी कि अब धरती की किसी भी चीज को इसी 7 के अंतर्गत माप सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। उसके बाद और हम कुछ देख लेते हैं।
5 है, उसको जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करते हैं, इसको हम करेंगे मीटर इंटू मीटर, यानी इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हो गया आपका आयतन। आयतन देख लेते हैं। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को भी हम मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में, और ऊंचाई को भी मापते हैं मीटर में। तो आयतन को हम मीटर क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं घनत्व। घनत्व जो होता है, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको हम लिख लेते हैं द्रव्यमान और बटे आयतन। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, केजी, और आयतन को मीटर क्यूब में। तो केजी इसको प्रति बोलते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व का हो गया फॉर्मूला, सूत्र या मात्रक हो गया। घनत्व का मात्रक हो गया, ये सूत्र हो गया द्रव्यमान बटे आयतन, और मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। अब हम देख लेते हैं चाल। चाल को हम क्या लिखते हैं, चाल को लिखते हैं दूरी, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी को भी हम मापते हैं मीटर में, और ये प्रति हो गया, और समय को मापते हैं सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल का हो गया। अब हम वेग का देख लेते हैं। वेग का हम लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को भी हम मापते हैं मीटर में, और समय को मापते हैं सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग का हो गया मात्रक, चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड, घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये ए बिंदु से हम चलना शुरू करेंगे और बी पर पहुंचेंगे। तो इधर से घूम करके भी इस तरह से हम यहां जब पहुंचेंगे, तो इस दूरी को इसको हम दूरी कहेंगे, और ये डायरेक्ट जो है ये इसको कहेंगे विस्थापन। विस्थापन यानी कि जो सबसे छोटी दूरी हो पहुंचने का, उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यूनिट एंड डायमेंशन का अभी चैप्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में भी यूनिट एंड डायमेंशन ही चलेगा, जिसमें से हम आपको और भी राशियों की विमाएं निकालने के लिए बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।